गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कक्षा 7 गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कक्षा 7 गणित में एक्सरसाइज 4.2 पूरा कर दिया था। आज हम एक्सरसाइज 4.3 पर पहुंच रहे हैं। तो आपका लेक्चर होगा आज का भार है। तो कक्षा 7 गणित लेक्चर है आपका 12 है और पेज है आपका 22। तो क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका पार्ट करेंगे। इसका सी है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कर मानक परमीय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको तो मानक का मतलब होता है अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। यदि किसी से कट रहा है, एक के अतिरिक्त कोई कॉमन उसका गुणनखंड न हो, ऐसा करना होता है। तो ये है हमारा 7/5 गुणा -30। इसको हमको मानक परमीय संख्या के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 4.3। ये है हमारा कितना है, माइनस ये 7/5 गुणा -3, 7/5 गुणा -30 ये है। तो बराबर करेंगे इसको 7/5 और गुणा। ऐसा करते हैं, यदि गुणा दे रखे एक संख्या भिन्न के रूप में है, परमीय संख्या के रूप में है, दूसरी संख्या परमीय संख्या के रूप में नहीं है, तो उसको भी परमीय संख्या के रूप में बदल लेते हैं। अर्थात उसके बटे कुछ नहीं होता तो क्या बटे कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। तो लिख देंगे इसको -30/1। अब जब दो भिन्न हो गई आपकी, दो परमीय संख्या हो गई, तो अंश का गुणा करते हैं अंश से और हर का गुणा करते हैं हर से। तो बोलेंगे 7 गुणा -30/5 गुणा 1, और ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पर हम इसको 5 से ये जो है 30 जो है क्या बार कटेगा, -6 बार कट जाएगा। तो क्या हो गया, 6 सत्ते -42/1 और बराबर -42। इतना ही रहने दो, यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया -42/1। इसके बाद में बाकी जो प्रश्न जो हैं उनको आप स्वयं करेंगे। इसमें गुणा कीजिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 2 में एक, चलो मैं बी को करता हूँ। 5/-13 गुणा -26/15। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एक्सरसाइज 4.3 ये है हमारा 5/-13 गुणा -26/15। अब इसको करना है उसी तरह से। क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं। 5 गुणा -26, सॉरी प्लस का 5 तो, और यहाँ पर -13 गुणा 15। अब यहाँ पर तो इसको यहाँ पर -13 से -26 जो है 2 बार कट गया, और 5 से 15 जो है वो 3 बार कट गया। इसका मान आ गया 2/3, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसके बाद में
आप बाकी के खंडों को स्वयं करेंगे। अब अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3, x गुणा वाई गुणा जेड बराबर x गुणा वाई गुणा जेड का सत्यापन कीजिए जहां ये है। अब इसमें मैं करूंगा डी को, क्वेश्चन नंबर 3 का डी एक्सरसाइज है 4.3, यहां दे रखा है x बराबर -4/3, y बराबर 1/2, z बराबर -7/5, हाँ, तो x इंटू वाई प्लस जेड, प्लस नहीं होना ही है, y गुणा z बराबर हो जाएगा आपका x का मान -4/3 गुणा y का मान 1/2 गुणा -7/5, और ये बराबर बन जाएगा आपका -4/3 गुणा 1 गुणा -7/2 गुणा 5, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, बराबर हो जाएगा ये आपका -4/3 गुणा 7 एकम 7, -7 हो गया बटे 5 दूनी 10, 10 हो गया, और बराबर हो गया आपका अब -4 गुणा -7/3 गुणा 10 बराबर हो गया 4 7 28। माइनस माइनस भी प्लस होता है तो 28/30, और इसको हम 2 से काट सकते हैं, बराबर हो जाएगा 14/15, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब उत्तर नहीं होगा अभी, ये हमारा हो गया, डाल दिया इसको 1 नंबर। अब x गुणा वाई, इसको कोष्टक बंद कर दिया है, गुणा z है, इसका मान क्या है -4/3 गुणा 1/2, कोष्टक बंद कर दिया इसको, गुणा z का मान है -7/5, तो इसको कर देंगे तो -4 गुणा 1/3 गुणा 2, ब्रैकेट बंद कर दिया, अंश का गुणा अंश से कर दिया, हर का गुणा हर से कर दिया, गुणा -7/5, और उसको दोबारा से करेंगे 4 एकम 4, -4/6, 3 दूनी 6 गुणा -7/5 करेंगे, -4 गुणा -7/6 गुणा 5, और बराबर हो जाएगा 28 कितना हो गया 6 पंजे 30, और बराबर 14/15 नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, x गुणा वाई गुणा z बराबर क्या हो जाएगा, x गुणा वाई गुणा z, सत्यापित। ऐसे ही बाकी के प्रश्नों को आप स्वयं कर लेंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है हमारा, x गुणा वाई प्लस जेड बराबर x गुणा वाई प्लस x गुणा जेड, ये सत्यापित करना है। चार इसका है, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम इसका, हम क्वेश्चन नंबर पहला ही लेते हैं, ए एक्सरसाइज 4.3, ये हमारा क्या है, x बराबर 0
वाई बराबर एक्स बराबर 0, वाई बराबर है हमारा -8/3, 8/3, और z बराबर है हमारा कितना है, 1, 1। तो क्या कर रहा है, x इंटू वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा हमारा 0 इंटू वाई का मान कितना हमारा -8/3 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 0 गुणा -8/3 गुणा 1/1, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 0 गुणा, यहाँ पर कर देंगे -8 गुणा 1/3 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 0 गुणा -8/3, और 0 के बटे क्या मान सकते हैं हम यहाँ पर, 1, तो बराबर हो जाएगा 0 गुणा -8/1 गुणा 3, और ये बराबर हो गया हमारा 0। ये नंबर 1 हो गया। अब तो यदि आप वैसे तो लंबा करना नहीं था हमको, 0 का गुणा जब किसी संख्या से करते हैं उस गुणनफल का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पर सॉरी, अरे मैं तो गुणा कर गया, ये प्लस का था, काट देते इसको। ये यहाँ पर मिसिंग कर गया हूँ मैं, y प्लस जेड है और वहाँ y गुणा जेड कर गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगली पेज पे करेंगे इसको सही करके। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका कौन सा है, 4 का पहला कर रहा था मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए एक्सरसाइज 4.3, ये था हमारा x बराबर 0, y बराबर -8/3 और z बराबर कितना है, 1। तो x इंटू वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 इंटू, अब कितना है, y का मान -8/3 प्लस 1, और जब किसी का गुणा 0 से किसी संख्या का गुणा करते हैं तो देखने की जरूरत नहीं होती हमको, क्या करते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा x क्या है, x गुणा वाई प्लस x गुणा जेड, x गुणा वाई प्लस x गुणा जेड बराबर क्या हो जाएगा, x गुणा वाई, x का मतलब क्या है 0, y का क्या है गुणा -8/3 प्लस x गुणा जेड 0 गुणा 1, और ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 बराबर 0, नंबर 2। 1 व 2 से x इंटू वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड सत्यापित है। तो इसी प्रकार आप बाकी सवालों को स्वयं कर लेंगे इसकी गणना। अब अगले वाला, गुण x इंटू वाई बराबर वाई इंटू एक्स का सत्यापन कीजिए। इसको भी प्रश्नों को आप स्वयं कर लेंगे। अब यह है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का पहला ही करते हैं, चलो हम। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ई एक्सरसाइज है 4.3। ये हमारा x बराबर -4/3 बराबर -4/3, y बराबर 1/2, 2, z बराबर 2/3। तो करना है हमको, तो x इंटू वाई माइनस जेड, x इंटू वाई माइनस जेड
जेड बराबर हो जाएगा आपका -4/3 इंटू वाई का मान है 1/2 -2/3 और बराबर हो जाएगा ये -4/3 गुणा, इसमें से एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया आपका 6, तो यहाँ हो गया 3, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा कर दिया ऊपर, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का कर दिया -4 और ये बराबर हो जाएगा -4/3 गुणा -1/6 और ये बन जाएगा आपका -4 गुणा -1/3 गुणा 6 और ये बन गया आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/18 बराबर 2/9। ये नंबर हो गया 1, 2 से कट गया, 2 से 4 2 बार और 2 से 18 2 बार, 9 बार। अब तथा x गुणा y माइनस x गुणा z बराबर हो जाएगा ये आपका x का मान कितना -4/3 गुणा y का मान कितना है 1/2, 1 में -4/3 माइनस का है ये और गुणा z का मान है 2/3 और ये बराबर हो गया तो -4 गुणा 1/3 गुणा 2, 1 पैकेट में आ गया, माइनस ऊपर का गुणा अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, -4 गुणा 2/3 गुणा 3 और ये बराबर हो गया आपका -4 -4/6 और एक कोष्टक में यहाँ पर -8/9 बराबर आ गया आपका। तो यहाँ पर करेंगे -4/6 और माइनस माइनस में की प्लस बन गया 8/9। अब बराबर इसमें 18 लघुत्तम आ गया, एलसीएम आ गया, 9 2 18 4 है और यहाँ कितना हो गया माइनस, तो 6 का 18 भाग 3 आ गया और 3 चौकी 12 है और 9 का 18 भाग 2 आ गया, 2 8 16 प्लस 16 और बराबर हो गया आपका 16 प्लस की 12 माइनस की तो 4/18 और ये बराबर हो गया 2/9 और ये हो गया सेकंड। एक व 2 से x गुणा y माइनस जेड बराबर x गुणा y माइनस x गुणा z सत्यापित है। तो ये आपके सवाल हो गए यहाँ तक। अब इसके बाद में तो क्वेश्चन इसके आप काफ़ी रह गए हैं, अभी आज नहीं हो पाएगा, अगली क्लास के लिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की बाद में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना जो काम दे रखा है, जो खंड छोड़ रखे हैं आपके लिए, उनको करते रहिएगा। धन्यवाद।